तो क्या तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े गढ़ किशनगंज और पूर्णिया पर अमित शाह की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है और अब इन दो क्षेत्रों को बिहार से काटकर नए केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करा लिया जाएगा। अमित शाह का अचानक सीमांचल दौरा का योजना बनना और सीमांचल में ऐसा वे क्या करेंगे, इसको लेकर तमाम चर्चाओं के बीच इस बात का दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कई सांसद और विधायक जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस इलाके को चिकन नेक कहते हैं उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। और एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रविवार के दिन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक कार्यक्रम था जहां पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक भी थे और वहीं पर मंच से मांग की गई कि एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, जो मांग बहुत पुरानी है, और केंद्रीय मंत्री ने ताली बजाकर अपना समर्थन दिखाया। दर्जनों विधायक और सांसद पहले से ही इस मांग को दोहराते रहे हैं और अचानक सीमांचल के इलाके में केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा और कुछ दिनों के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जाना, उसके बाद केंद्र के अन्य मंत्रियों का पहुंचना और फिर अचानक अमित शाह का वहां पर जाना इस चर्चा को नया आयाम दे रहा है। अगर किशनगंज और पूर्णिया केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बनता है तब तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से बड़ा झटका लगेगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। नव भारत टाइम्स की तरफ से अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अमित शाह हो सकता है कि अगर सीमांचल के दौरे पर जा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो। और पहले से ही इस बात की मांग की जाती रही है कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके को मिलाकर और बिहार के कुछ इलाके को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का पालन हो सके। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, इसमें आपको एक पतला सा लाइन दिखाई दे रहा होगा जहां पर बांग्लादेश एक तरफ है तो दूसरी तरफ नेपाल है और ऊपर आपको भूटान तथा चीन दिख रहा होगा। अब इस नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करिए कि पतला सा जो कॉरिडोर टाइप का दिखाई दे रहा है उसी इलाके को चिकन नेक कहते हैं। उस इलाके का नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि वह पतला सा इलाका है और वहीं पर बिहार का किशनगंज और उसके नीचे पूर्णिया है तथा अब इसी किशनगंज और पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने जा रहा है। और नव भारत टाइम्स की तरफ से अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कि अमित शाह इस दौरे में नए केंद्र शासित प्रदेश को लेकर कोई घोषणा कर सकते हैं और अगर किशनगंज और पूर्णिया के इलाके को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जाता है और नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तब झटका तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा लगेगा क्योंकि उस क्षेत्र में राजद का सबसे ज्यादा प्रभाव है। हमेशा से ही माना जाता रहा है कि सीमांचल का वह इलाका राजद के प्रभाव वाला इलाका है और वहां की राजनीतिक समीकरण को अगर आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। किशनगंज में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है ही नहीं और अगर किशनगंज तथा पूर्णिया या उस क्षेत्र के अन्य किसी इलाके को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया जाता है तब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की शक्ति उस क्षेत्र में कम होगी और अगर तेजस्वी यादव कमजोर होंगे तब फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अमित शाह का सीमांचल दौरा सिर्फ कोई आम दौरा नहीं है बल्कि हो सकता है कि भारत को एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी मिलने वाला हो और उसकी शुरुआत इसी दौरे से हो जाए। पश्चिम बंगाल के कई विधायक और सांसद लगातार मांग करते रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण इस इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए और अगर केंद्र शासित प्रदेश बनता है तब बताया जाता है कि बिहार का किशनगंज और पूर्णिया का इलाका भी इसमें शामिल होगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने आपको राजनीतिक समीकरण बताया कि तेजस्वी यादव को कैसे झटका लग सकता है। फिलहाल अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर पूरा माहौल बना हुआ है, हर तरफ चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कोई कार्यक्रम होता है तब वहां पर नए केंद्र शासित प्रदेश की मांग को लेकर जो मांग दशकों पुराना है उसी मांग को दोहराया जाता है। वहां पर केंद्र के मंत्री रहते हैं, वो ताली बजाते हैं, भाजपा के तमाम नेता इसका समर्थन करते हैं और अब इसी बीच लगातार पिछले कुछ दिनों से सीमांचल के इलाके में केंद्र के नेताओं का दौरा, केंद्र के मंत्रियों का दौरा और फिर अचानक अमित शाह के किशनगंज और पूर्णिया दौरे को लेकर चर्चा।
यह कहीं ना कहीं एक नई चर्चा को जन्म देता है और इसीलिए शायद इस चीज पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दशकों पुरानी मांग को अब केंद्र सरकार पूरी करने वाली है। चिकन नेक का जो इलाका है, क्या उस इलाके को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। और बार बार दलील दी जाती है कि चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है तो सरकार, केंद्र सरकार इससे समझौता ना करे बल्कि नया केंद्र शासित प्रदेश बना दे। तो बाकी अब देखना होगा कि अमित शाह का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण होता है, इस दौरे में वे क्या कुछ कहते हैं, आगे इससे जुड़ी हुई और जो कुछ जानकारी आएगी, कुछ अगर भाजपा के नेता इस पर कुछ बोलते हैं, जो कुछ भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।